अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले आप पिक्सेल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद ये जो आपको चौथा बटन नज़र आ रहा है, इसको दबाएं। इसको दबाने के बाद यहाँ पे आप फ्रॉम गैलरी में चले जाएं। यहाँ पे एक मेरे पास तस्वीर है, वो मैंने बैकग्राउंड सेट करना है। ये तस्वीर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। उस तरह करने के बाद ये आप तस्वीर है, इसको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। बैकग्राउंड दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर जमा वाला बटन इसको दबाएं और फ्रॉम गैलरी में चले जाएं। गैलरी में जाने के बाद आपने 2 तस्वीरें लेनी हैं। ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दोनों तस्वीरें इंशाल्लाह आपको दे दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इनमें से पहली तस्वीर आप ये ले लें और एक दूसरी तस्वीर फ्रॉम गैलरी में जाके इसको आप बैज कह लें, तस्वीर कह लें, जो भी कह लें, कि ये ले लें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो पहले मैंने तस्वीर ली है, इसको यहाँ पे आप फिट कर लें। फिट करने के बाद लॉक कर दें और ये जो बैज है इसको ऊपर लें। इस बैज को यहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद ये जो दोनों तस्वीरें हैं इनको आप मर्ज कर दें, ऊपर वाली दोनों तस्वीरें। दोस्तों इसको आपने मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो आप इरेज कलर वाला यहाँ पे आप ऑप्शन है, इसको दबाएं, इसको इनेबल्ड कर दें। यहाँ पे आपको पेन वाला बटन नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसके साथ उसको दबाएं और इस दायरे को जहाँ पे नीला रंग आया वहाँ पे आपने रख देना और ओके कर दें। इसके बाद ये नीला रंग खुद ब खुद ख़त्म हो चुका है। आपने उसी इरेज कलर के नीचे एक बटन होगा टॉलरेंस वाला, इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देनी है, 17 पे रख दें और स्मूथनेस 1 कर दें या 2 कर दें। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ग्रिड को ऑन कर लेना है। ग्रिड ऊपर वाला जो बटन है ग्रिड, उस पर दबा के नीचे यू वाला बटन है इसको दबा देना और फिर इसको दरमियान में रख देना। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने इसी की एक कॉपी ले लेनी है, इसी की कॉपी को इसके ऊपर रख देना और इन दोनों तस्वीरों को मर्ज कर देना। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये वाला जो काम है जो मैं ये कर रहा हूँ ये सही नहीं होगा। उसके बाद ग्रिड को ख़त्म कर दें। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉप वाला बटन है, इस क्रॉप वाले बटन से आप क्या करें, यहाँ पे आप दायरा सेट कर लें और इसको ओके कर दें। इस तरह ये आपका कुछ बैज बन जाएगा। इस तरह बनने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, टेक्स्ट में चले जाएं। टेक्स्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिख लें लोगो डिज़ाइन, सारे बड़े लेटर लिख लें। इसको सेट करने के बाद यहाँ पे आप लें और इसका जो रंग है वो आपने ब्लैक रख लेना और यहाँ पे जो AB फ़ॉन्ट है इसमें चले जाएं। इसमें जाने के बाद आप नीचे जाएं। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा होगा, जो है फ़ॉन्ट नज़र आ रहा होगा अल्फ़ा सेलेब 1 रेगुलर, ये पहले से ही मौजूद है, इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको दरमियान में इस तरह आप आराम से रख लें। उसके बाद एक और टेक्स्ट ले लें, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख लें और इसको थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर लें और इसको यहाँ पे लें। यहाँ पे ले आने के बाद दोस्तों आपने इसका कलर भी ब्लैक रखना है और कोई कलर नहीं रखना। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वही वाला टेक्स्ट अल्फ़ा सेलेब 1 रेगुलर, इसी को रख लें।
दोस्तों ऐसा करने के बाद आपने ये जो लोगो है इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक ऑन कर दें और यहाँ पे सफ़ेद स्ट्रोक इसका रख लें और इसको 6 पे रख दें। इसी तरह ऊपर जो VIP है इसका भी स्ट्रोक ऑन कर दें और सफ़ेद स्ट्रोक रख के आप इसको 6 पे रख लें। उसके बाद फिर टेक्स्ट में चले जाएं। यहाँ पे स्टार हैं, 1 2 3 स्टार ले लें और ये नीचे स्टार आप थोड़ा सा VIP ऊपर कर दें और स्टार को यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और इसका भी कलर आपने कौन सा रखना है, ब्लैक। VIP को थोड़ा सा पोजीशन इसकी यहाँ से आप सेट कर लें और लोगो डिज़ाइन और VIP को लॉक कर दें ताकि ये हिले ना। और स्टार का स्ट्रोक भी आपने क्या करना है, जो पहले सफ़ेद रखा है इसका भी सफ़ेद रख। इस तरह रखने के बाद इसकी भी पोजीशन आप आराम से यहाँ से थोड़ी सेट कर लें। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो स्टार्स हैं इनका स्ट्रोक भी 6 होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने इसका जो स्ट्रोक है 4 रखा है, ये देखिए 6 कर लें। इस तरह करने के बाद दोस्तों इतना काम करने के बाद आपने सब तस्वीरों को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपको इरेज कलर वाला बटन है, इसको दबाना है। तो जैसे ही दबाएंगे तो आपने देखा कि जो सफ़ेद रंग है वो इरेज हो गया। टॉलरेंस 10 पे रख दें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन है 3D वाला, 3D शेप, इसको आप दबा दें और इसको दबाने के बाद यहाँ पे आप कलर वाला बटन जो सिलेक्ट कर लें और यहाँ जमा वाला बटन है उस पर चले जाएँ। ऊपर जो 2 पेन नज़र आ रहे हैं आपने बाएं पेन पर दबाएं, ये जो तस्वीर है इसको दबाएं और ये जो कलर है आपने ये वाला कलर यहाँ पे ये जो दायरा बना उस कलर को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ओके कर दें। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, दोबारा 3D वाले बटन पे चले जाएं और जो डेप्थ है इसको 8 कर दें और जो डार्कनेस है इसको आप 60 पे रख लें। दोस्तों इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, फिर स्ट्रोक वाला बटन है उस पर चले जाएं और इसका स्ट्रोक आप कोई भी रख सकते हैं, सफ़ेद रखना चाहें, लाल रखना चाहें, कोई भी। तो मैं इसका स्ट्रोक रख देता हूँ सफ़ेद। जब इतना आपने काम कर लेना तो इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा काम आपने और करना है, यहाँ पे शेडो वाला बटन है इसको दबाएं और शेडो को ऑन कर दें। शेडो को ऑन करने के बाद इसकी ब्लरनेस थोड़ी सी बढ़ा दें, 15 पे रख लें और ऑफसेट 0 को थोड़ा सा बढ़ा के 50 पे रख लें और जो ऑफसेट Y है इसको थोड़ा सा बढ़ा के इसको आप इसको 10 पे रख लें और जो ऑफसेट X है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के इसको 40 पे रखें। तो इस तरह आपका एक ज़बरदस्त बैच तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। अब इसके बाद मैं आपको इसका जो है रंग तब्दील करना सिखाता हूँ कि इसका आप अपनी मर्ज़ी से रंग कैसे रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद ये जो तीसरा बटन है इसको दबाने के बाद यहाँ पे आपको एक कलर फ़िल्टर नज़र आ रहा होगा, कलर फ़िल्टर, इस बटन को दबाना। इस बटन को दबाने के बाद आप इसको जैसे इधर आगे पीछे घुमाएंगे तो इसका रंग तब्दील हो जाएगा। जो रंग आप रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपको ये पिंक कलर का रंग पसंद है, जामुनी कलर, ये पिंक जो भी है आप ये वाला,
इस कलर को आप गहरा करना चाहते हैं तो ये नीचे वाला जो बटन है यहाँ से गहरा भी कर सकते हैं। और इसी तरह ये देखें अब कलर गहरा हो गया। और अगर सैचुरेशन को कम करेंगे तो ये मध्यम होता जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें सैचुरेशन को 0 पे ही रखें और यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो ये भी इसमें एक चीज़ थी। और नीचे ब्राइटनेस है, इसको आप ना छेड़ें, इसको 0 पे ही रखें ताकि इसके अंदर कोई ख़राबी ना हो जो आपने डिज़ाइन बनाया है। और कंट्रास्ट है, इसको भी आप ना छेड़ें, इसको भी 0 पे रखें। इसी तरह आप इसके कॉपियाँ बना सकते हैं। कॉपियाँ बना के और यहाँ से बेशक आप कलर तब्दील करते जाएं। इसकी एक और कॉपी ले लें, यहाँ से थोड़ा सा फ़िल्टर और घुमा दें, इसकी एक और कॉपी ले लें और यहाँ से फ़िल्टर थोड़ा सा और घुमा दें। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है ना डिज़ाइन एक सिर्फ बटन दबाने से ठीक कर